चलो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन वाला, ठीक है। डालो, व्हेन a pair of parallel line intersected by a transversal जब एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होता है तो तीन टाइप्स के एंगल बनते हैं। कितने टाइप्स के एंगल बनते हैं? तीन टाइप्स के एंगल बनते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी दो लाइनें हैं जो पैरेलल हैं, और इसमें एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल है। इन एंगल के नाम दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये। तो इसमें तीन टाइप्स के एंगल बनते हैं। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सेकेंड अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स में दो होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। और थर्ड है आपका बेटा को इंटीरियर एंगल्स। तो तीन टाइप्स के एंगल बनते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं जिनका रिलेशन होता है। पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग है? थोड़ा ध्यान रखोगे, बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इक्वल। चलो अब देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, उसके सेम साइड जाएंगे, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड, जैसे मान लो ये ट्रांसवर्सल है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। या अब ये दांत दिखाना बंद करो। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ आ जाओ। अगर एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी दूसरी पैरेलल लाइन के कहां पे होगा? ऊपर होगा, यानी कि सेम पोजीशन पे ही बनते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड सेम पोजीशन पे बनते हैं और वो एंगल आपको दिखने में भी इक्वल होंगे। देखो एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? इसका मतलब एंगल 1 जो है वो किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा? एंगल 5 के। और ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ऊपर है तो नीचे भी होगा, तो नीचे वाला नीचे को हो जाएगा, यस और नो? इसका मतलब ये एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल 6 के। इसी तरह से अभी ट्रांसवर्सल के एक तरफ गए, अभी ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ आते हैं। ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के बराबर, यस और नो? तो एंगल 4 किसके बराबर? अगला वाला कौन सा होगा? एंगल 3 किसके बराबर? 7 के। क्लियर है? किसी बच्चे को करस्पॉन्डिंग एंगल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है करस्पॉन्डिंग एंगल समझने में तो बता दो। सेम, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, कोई तीसरी लाइन है, अब इस तीसरी लाइन को देखो, इसके पहले इधर आ जाओ। ये ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर ही एंगल होना चाहिए, अगर ये नीचे है तो दूसरा भी कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। इस टाइप के एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे होते हैं? कोई दिक्कत? अभी इधर गए थे, अगली बार इधर चले जाएंगे, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पेयर्स बनेंगे आपके? 4। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, अगले पे आ जाओ।
अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, ये भी कैसे होते हैं आपके इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो अंदर वाले एंगल होंगे, और अंदर वाले कौन से एंगल हैं, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा इनको हटा देते हैं तो समझ आएगा। ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये 7 वो 5 था, ठीक है। अब अंदर वाले यही तो 4 एंगल हैं, इस डायग्राम को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो 4 एंगल हैं यही तो अंदर वाले हैं, और अल्टरनेट एंगल्स में हमेशा ध्यान रखना क्रॉस बनेगा, तब इनके लिए क्रॉस बना दो जल्दी से, अंदर वाले एंगल का क्रॉस बना दो, जिसके सामने जो आएगा वही अल्टरनेट एंगल्स होंगे। देखो क्रॉस बनाया हमने यहाँ पे बेटा, तो 3 के सामने कौन सा आया 5, इसका मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के कैसा हो गया। तो अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर है तो अंदर वाला क्रॉस बनाएंगे, और एक्सटीरियर है तो बाहर वाले क्रॉस बनाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो हमने जब ये एंगल लिखे तो 3 का पेयर किसके साथ बना 5 के साथ, और 2 का पेयर किसके साथ बना 8 के साथ, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक्सटीरियर में आते हैं, अब बाहर वाले आ जाओ, देखो बाहर क्रॉस बना दो, तो 4 का पेयर किसके साथ बन गया 6 के साथ, और 1 का किसके साथ बन गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड सेम पोजीशन पे बनते हैं, यानी कि अगर एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी दूसरी पैरेलल लाइन के कहां होगा ऊपर होगा, एक पैरेलल लाइन के नीचे बना हुआ तो दूसरा भी दूसरी पैरेलल लाइन के कहां बना होगा नीचे बना होगा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत। अल्टरनेट एंगल्स में क्रॉस बनते हैं, इंटीरियर एंगल है तो अंदर वाले एंगल का क्रॉस बना दो, तो देखो 2 का पेयर किसके साथ हो जाएगा, और 3 का किसके साथ होगा, और 2 का किसके साथ होगा। अब बाहर वाले पूछा तो 4 का किसके साथ आएगा, और 1 का किसके साथ जाएगा। इसका मतलब बाहर वाले हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए हैं, अंदर वाले हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, कोई दिक्कत। अब आते हैं को इंटीरियर। अब इस डायग्राम को थोड़ा दोबारा बना लेते हैं, देखो वही नाम लिख लेते हैं, ये 1 था, ऐसा नो, ये 2 था, ये 3 था, और ये 4, ये 5 था, 6 था, 7 और 8, यही तो थे, ठीक है। अब देखो ये भी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे एंगल होने चाहिए, इंटीरियर एंगल होने चाहिए। इसका मतलब जो भी रिलेशन होगा इन्हीं 4 का ही होगा, जो भी रिलेशन होगा क्या होगा इन्हीं 4 का। अभी हमने इन चारों में एक रिलेशन तो बता ही दिया था कि एक रिलेशन अगर ये क्रॉस बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब क्रॉस तो बनेंगे नहीं। अगर हम सेम साइड पे अगर हम ऐसे ऐसे ले रहे हैं, ये वाले ले लिए, ये वाले, तो ये लीनियर पेयर बना लेंगे। अगर लीनियर पेयर ही बनाना होता तो नया नाम देने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, इसका मतलब इस टाइप के भी एंगल नहीं होंगे। अब बचा कौन सा, ये वाला, देखो केवल कौन सा बचा, ये वाले, ये अंदर वाले एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो गए, ये भी अंदर वाले एंगल हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो गए। और को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा है 2 + 5 180 के बराबर हुआ, और 3 और 8 भी कितने के बराबर हो गया। इन 3 पेयर ऑफ एंगल्स में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है तो, नहीं है तो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, नोट करो जल्दी से। चलिए आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इजी तरीके से कराएंगे जितना हो सकता है, और इससे ज्यादा इजी मिलेगा भी नहीं कहीं पर, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों आपस में कैसी हैं पैरेलल है, कोई दिक्कत इससे नहीं। और उसके बाद दे रखा है एक बाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7, ठीक है। तो गिवन है देखो ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब ये भी आपस में कैसी हो गई बेटा, तीनों आपस में पैरेलल हो गई कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलो। नहीं। अब देखो अगर हम केवल ए बी और सी डी को पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल होगा
ई एफ के, यस और नो, ए बी और ई एफ को, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल ले लें। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये लाइन है ही नहीं हमारी, है नहीं, तो इसको गायब कर देते हैं। ये लाइन हमारी है ही नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये लाइन है नहीं, इसका मतलब सिंपल सा है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल होगी, और देखो क्रॉस बना रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं, तो क्रॉस बनाते हैं, अंदर वाले एंगल होते हैं, कैसे बोले जाते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होंगे कि नहीं? इसका मतलब एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया? जेड के। क्यों हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं? फर्स्ट। अब आ जाओ, गिवन है आपको y रेशियो जेड दे रखा है कितना? 3 रेशियो, यस और नो। अब जब भी रेशियो दिया होता है तो हमने बोला था कि जब भी हमें रेशियो दिया हो और एक्चुअल नंबर एज्यूम करना हो तो किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया ना हो। एक्स वाई जेड दिए हैं तो हम ए का कर लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू 3a डिग्री हो गया और z इक्वल टू 7a डिग्री हो गया, यस और नो। चलो, अब y और z का तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन x और z का दिख रहा है, सॉरी x और y का दिख रहा है, यस और नो। अब आ जाओ कि अब मान लो कि ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, अब ये लाइन है ही नहीं, ये मान लो ये वाली लाइन आपकी है ही नहीं। अब केवल 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही, और 2 लाइनें हैं तो ये इस टाइप के एंगल कैसे होते हैं? अंदर वाले एंगल पैरेलल लाइन के सेम साइड को इंटीरियर, इनको जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है? 180 के। आ जाओ ना, अब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, देन x प्लस बाई जो है वो किसके बराबर होगा? 180 के। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल, यस नो। x किसके बराबर है पहले से हमारे? x किसके बराबर है? तो x की जगह z रख दें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये वैल्यू हमने रख दी फर्स्ट से। देखो z और y की वैल्यू पता है, z की है 3, वो y की है, z की है 7a डिग्री और y की है 3a डिग्री, ये 18 हो, 180 हो गया। तो ये 10a 180 के बराबर, 0 से 0 खत्म हुआ, a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू, x किसके बराबर है? z के। आ जाओ, हाँ, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो हेंस x इक्वल टू z है, और z किसके बराबर है? 3a के, सॉरी 7a के। z किसके बराबर है? 7a के। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा? 18, 18 से 1 जा 126 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंगल जी ई डी 126। आपको एंगल ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, एफ जी ई निकालना है। पहले हम इसको ओरली सॉल्व कर लेते हैं डायग्राम में, फिर केवल लिखना रह जाएगा। देखो कौन सा एंगल दे रखा है आपको? जी ई डी, जी ई डी, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है बेटा? ठीक है। अगर मान लो कि ये लाइन है ही नहीं आपके लिए, तो क्या ये एंगल 126 नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर से? फाइन। ये एंगल है कौन सा? ए जी ई, यानी कि ए जी ई आपको मिल गया कितना? अब बस लिखना बाकी है, बाकी का कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल पूछ रहा है। अच्छा ये कितना है बेटा? 90, 90 में कितना ऐड कर दें जैसे 126 हो जाए? 36। इसका मतलब एंगल जी ई एफ भी आपको मिल चुका है 36। अब आपसे पूछ रहा है एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला, दोनों को ऐड करोगे 180 डिग्री, यस और नो? लीनियर पे ऐसे एफ जी ई, तो जब आप निकालोगे एफ जी ई तो ये आपका आएगा 50। ये हमने ओरली सॉल्व कर लिया। अब केवल क्या रह गया हमारा? लिखना रह गया। कैसे कैसे सॉल्व किया भाई, लिख लेते हैं। आ जाओ, तो आते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड जी ई हमारी ट्रांसवर्सल है, यही तो है, एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल। अगर जी ई ट्रांसवर्सल है
देखो देन एंगल ए जी ई इक्वल हो जाएगा एंगल जी ई डी के। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो ए जी ई आपका आ गया 126 डिग्री। पहला हो गया, यस और नो। दूसरा देखो ना, एंगल ए जी ई जो है वो कितना है? 126। ए जी ई दो एडजेसेंट एंगल से मिलके बन रहा है। कौन सा? एक है एंगल जी ई डी, जी ई एफ, और एक है एंगल एफ ई डी। ये 126। एफ ई डी आपका है 90 डिग्री और ये है 126। एफ ई डी 90 इस वजह से है क्योंकि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा? सी डी के। किसके है? सी डी के। तो यहाँ से जब हम जी ई एफ निकालेंगे तो 126 में से हम 90 कर देंगे क्या? माइनस। तो हमारा जी ई एफ कितना आ जाएगा बेटा? 36 डिग्री। यस और नो। अब एक और बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा लीनियर पेयर से। ए जी ई आपका है 126 डिग्री। एफ जी ई आपको फाइंड करना है तो इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा, ये 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई आएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री यानी कि 54 डिग्री। एफ जी ई कितना हो गया? 54 डिग्री। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? नोट कर लीजिए। नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे डायग्राम बना लो बहुत जल्दी। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्लास 7 की भी बुक में मैंने देखा हुआ है बहुत बार। ठीक है, कुछ नहीं होता है, हमें किसी एक लाइन को ड्रॉ करना होगा तो हम क्या कर लेते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके कैसी हो? पैरेलल हो। चलो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। हमने क्या की, ये जो लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो पी क्यू आर एस टी आ गया, यू और बी मान लेते हैं। हमने एक लाइन यू बी ड्रॉ की जो किसके पैरेलल ड्रॉ कर ली थी अभी थोड़ी देर के लिए? पी क्यू के। अगर ये पी क्यू के पैरेलल है तो क्या ये एस टी के पैरेलल नहीं होगी? क्योंकि पी क्यू और एस टी कैसी हैं? पैरेलल है। ये सुनो, आ जाओ। गिवन है क्या कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ड्रॉ a line UB parallel to PQ। हमने एक PQ की लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की, देन PQ पैरेलल है किसके? UB के, और साथ में पैरेलल है ST के। यानी कि तीनों लाइनें आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं? आगे आ जाओ। हमने अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आ जाओ नाउ, अगर PQ पैरेलल है UB के और इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, देखो किसको हमने माना? ये वाली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंड कौन सी ट्रांसवर्सल है? QR। तो QR इज ट्रांसवर्सल। अगर QR ट्रांसवर्सल है तो देखो पैरेलल लाइन के बीच वाले अंदर वाले एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड को इंटीरियर एंगल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आ जाइएगा। तो एंगल PQR प्लस एंगल QRU इनका सम 180 हुआ, और ये हमने लिख दिया क्या? को
इंटीरियर एंगल, यस और नो? पी क्यू आर की वैल्यू 110 प्लस क्यू आर यू 180 डिग्री, यहां से एंगल क्यू आर यू देखो 110 उधर माइनस किया, कितना बचा बेटा? 70 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? अब आगे आ जाइएगा, देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कौन सी? एस टी पैरेलल है यूबी के, एंड इसके लिए ये वाली ट्रांसवर्सल है, ये वाली देखो क्या है? एस आर। एस आर इज ट्रांसवर्सल। अगर ये है तो देन ये दोनों देखो, ये दोनों एंगल भी बेटा आपके कैसे हो गए? को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनको प्लस करेंगे या ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। आ जाइएगा, कौन कौन से एंगल? एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी 180 हुआ, और हमने लिख दिया इसको को इंटीरियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आर एस टी की वैल्यू है कितनी बेटा? 130 हमने रख दी। एंगल एस आर बी 180 के बराबर, तो एंगल एस आर बी 130 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 से 130 माइनस किया कितना आया? 50। अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? इस पे ये जो तीनों एंगल्स बने इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। आ जाइएगा नाउ, एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वी 180 डिग्री, और ये हो गया स्ट्रेट एंगल। क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए जब दो से ज्यादा एंगल होते तो लीनियर पेयर नहीं लिखना सही नहीं रहता है, क्योंकि पेयर में कितने एंगल होने चाहिए? केवल दो। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 70 अभी निकाली थी हमने, इसकी निकालनी है, और इसकी कितनी है बेटा? 50। 180 के बराबर हुआ, ये हुआ 120 प्लस क्यू आर एस 180 हो गया, ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का, और 180 से 120 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 60। तो क्यू आर एस की प्यारी सी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सभी का? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो इजी है ये भी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स हमारा सीधा दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर, यस और नो? तो एक्स का 50 हो गया, एक्स का क्या हो गया? 50। अब इधर देखो, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मानते तो ये पूरा एंगल किसके बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर से, यस और नो? तो बाई प्लस 50 किसके बराबर? 127 के, तो बाई की वैल्यू 77 डिग्री। हो गया खत्म। चलो आते हैं, अब इसको देखते हैं, कैसे समझाएं? देखो ये लाइन पैरेलल है ए बी, पैरेलल है सी डी के, और हम इसमें ट्रांसवर्सल क्या मान लेते हैं बेटा? ए पी क्यू को, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अगर पी क्यू आपकी ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो? ए पी क्यू आपका 50 है और पी क्यू आर आपका एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 50 डिग्री। एंड अब ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं। अब मान लो कि ये लाइन है ही नहीं, कौन सी वाली भैया? ये वाली, ये है ही नहीं आपकी लाइन। तो अब आपको कौन सी लाइन दिखाई दे रही होगी? पी क्यू, सॉरी पी आर, कौन सी दिखाई दे रही है? तो पी आर आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। अगर पी आर ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल देखो कौन सा है? ये ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के।
ये भी कैसे हो जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर, यस और नो, ठीक है। अच्छा APR दो एंगल हैं 50 और बाई, इन दोनों से मिलके बनेगा, इसका मतलब ये 50 प्लस बाई किसके बराबर 127 के। चलिए यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे तो 127 माइनस 50 डिग्री, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 127 है बेटा, बाई की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50 यानी कि 77 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था पूरे क्वेश्चन में। क्लियर है, कोई समस्या? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें लगेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले तो हम समझते हैं कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। अगर जब तक आपको ये नहीं आता होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप मान लीजिए कोई एक मिरर है, इस पे कोई रे आती है और फिर बाउंस बैक होके जाती है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस और नो? इसका मतलब किसी मिरर पे कोई लाइट जब डालते हैं तो वो सीधा बाउंस बैक होके जाती है। हम लोगों ने ये बहुत बार किया है, कई बार हम शीशा ले लेते हैं, धूप में ऐसे करते हैं, जिधर घुमाते हैं उधर चली जाती है उसकी रे, क्योंकि एंगल उसका जैसे ही हम टर्न करते हैं रे की भी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कई बार हम क्लास में बैठे बैठे बहुत से करते रहते हैं, अगर हमारे स्कूल में बहुत चलाव होती है तो करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं, तो वही है। अब ये जो रे होती है इसको इंसिडेंट रे तो बोलते हैं। इसमें एक चीज और होती है, वो होता है नॉर्मल। नॉर्मल एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो प्लेन के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब एक लाइन होगी जो इसके कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको एंगल आई बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो बनाती है उसको एंगल आर बोलते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के कैसा होगा, बराबर होगा। इसका मतलब एंगल आई किसके बराबर होता है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यही आपका कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला। देखो ये मिरर है, पहले मिरर से टकराई, इधर वापस आई, इसका मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल होगा कोई, ये सोनो, जिसको हम ई मान लेते हैं। इसी तरह से इधर भी एक नॉर्मल होगा जिसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एफ मान लेते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं सेम प्लेन पे, वो कैसी होती हैं, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हो गई कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बता दो। अच्छा अगर हम इस एंगल को 1 डाल दें थोड़ी देर के लिए, हमने इसका नाम क्या दे दिया, 1, और इसको दे दिया क्या, 2, इसको दे दिया क्या, 3, और इसको दे दिया हमने क्या, कोई दिक्कत? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 किसके हो गया इक्वल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, यस और नो? चलो आ जाओ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस और नो? ठीक है। अच्छा एंड, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, एंड। देखो अभी हमने बताया तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब बीई जो है वो पैरेलल हो जाएगी सीएफ के, और बीसी को हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, बीसी इज ट्रांसवर्सल। कोई दिक्कत? तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाए। कैसे? ये लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, देखो क्रॉस बनाएंगे। इसका मतलब एंगल 2 किसके इक्वल बेटा, एंगल 3 के। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। इसको डाल दिया हमने क्या। अब देखो दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 किसके इक्वल, फर्स्ट से देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है,
एंगल 4K। यस और नो? अब ये चारों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल। अगर ये चारों इक्वल हैं तो हम दो दो करके ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी को ऐड करोगे तो इक्वल ही रहने वाला है। इसका मतलब एंगल 1 को एंगल 2 के साथ ऐड कर दिया, वही ऐड करने जो इधर वाले एंगल है। बात समझ आ रही कि नहीं? और ये वाले, तो एंगल 1 को एंगल 2 के साथ ऐड किया तो ये इक्वल आएगा एंगल 3 को एंगल 4 के साथ जब हम ऐड करेंगे। यस और नो? बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ही तो हमारा एंगल ABC है, तो इसको हमने नाम दे दिया ABC और इसको हमने नाम दे दिया BCD, which are alternate इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वो भी इक्वल हैं, तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं क्या, कौन कौन सी? देखो ये दोनों लाइनें हैं, ये एक ही है और एक ही है और ये है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखो यही वाला तो एंगल इसके बराबर देखा है हमने, तो ये एंगल बराबर है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब हम बोल सकते हैं AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी, हेंस AB पैरेलल हो जाएगी CD के। और यही आपसे पूछ रहा था कि प्रूव दैट AB पैरेलल CD। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।